Good morning to all and welcome to Busy Education. In this video, we will discuss about convex mirror. Till now, we have completed concave mirror, image formation in concave mirror and application of concave mirror. In this video, we will discuss about the convex mirror, application of convex mirror and image formation in convex mirror. First of all, definition. Before I start, I would like to request you please like, share and subscribe our channel VJ Education. Definition of convex mirror is a mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror. A mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror. वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड की ओर कर्व होता है. आउटवर्ड कर्व होने का मतलब क्या होता है? लेट्स सी, सॉरी, दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज पॉलिश सरफेस and this surface, outward surface, is called reflecting surface. This outward surface is called reflecting surface. और इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है, बाहर की ओर निकला हुआ है, इसीलिए इस मिरर का नाम क्या है? कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. जबकि हमने कॉन्केव मिरर में क्या पढ़ा था? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हो, कर्व्ड इनवर्ड. और यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है. ठीक है. Next, it is also called diverging mirror because it diverges all the parallel rays to the principal axis after reflection. ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है. जैसे कॉन्केव मिरर में हमने बताया था कि वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, क्योंकि पैरेलल एक्सिस से आने वाले जितने भी लाइट रे मिरर पे फॉल होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज कर जाते हैं, स्कैटर कर जाते हैं, इसलिए इस मिरर का नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर. जैसे आप यहाँ देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, इससे पैरेलल जितने भी लाइट रे आएंगे वो स्ट्राइक करने के बाद और ज़्यादा स्कैटर हो जाते हैं. जबकि इसके पहले में हमने क्या पढ़ा था कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक पॉइंट फोकस पे जाके सारे जितने भी लाइट रे होते हैं वो फोकस हो जाते थे, लेकिन इस मिरर में वो और ज़्यादा स्कैटर या डाइवर्ज हो जाते हैं, इसलिए इस मिरर का नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर. ठीक है. ये दो पॉइंट क्लियर हो गया वो डेफिनेशन. और नेक्स्ट कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर. इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर में, जबकि हमने इसके पहले पढ़ा था क्या कि कॉन्केव मिरर में टोटल 2 कंडीशन होते हैं, सॉरी टोटल 6 कंडीशन होते हैं कॉन्केव मिरर में. यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में टोटल नंबर ऑफ कंडीशन जो इमेज फॉर्मेशन का है वो 2 हैं. कंडीशन फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इन्फानाइट पे हो. अब अगर देखो ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे होगा तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? कॉन्केव मिरर का अगर आपको वीडियो का थोड़ा सा पॉइंट याद हो, वहाँ हमने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे होता है तो वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा नहीं जाता, वहाँ से केवल पैरेलल लाइट रे लाया जाता है, क्योंकि जिसका अंत नहीं होता वहाँ पे ऑब्जेक्ट को नहीं रखा पाएगा. इसलिए इस केस में हम क्या करते हैं? केवल ऑब्जेक्ट से एक एज्यूम करते हैं कि पैरेलल लाइट रे आता है प्रिंसिपल एक्सिस से. तो फर्स्ट जो इमेज फॉर्मेशन का होगा, यहाँ इन्फानाइट से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और ये एक प्रकार का डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये लाइट रे को और ज़्यादा डाइवर्ज कर देता है. ठीक है. तो एक रिफ्रैक्टिंग रे इधर जा रहा है, दूसरा जो पैरेलल रे हमने लेके आया वो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद इधर आ रहा है. इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या था कि जहाँ पे 2 रिफ्लैक्टिंग रेज आपस में एक दूसरे को कट करेंगे इमेज का फॉर्मेशन वहीं होगा. तो इस प्रकार इन दोनों के बीच का जो विड्थ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, जिसके कारण ये दोनों आपस में कभी मीट नहीं करेंगे और यहाँ रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो फिर हम क्या करते हैं? इन दोनों लाइट रे को
इन दोनों लाइट रे को फिर से हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं डॉट लाइन से, डॉट लाइन से बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, और जहाँ एक दूसरे को कट करता है हम मानते हैं इमेज का फॉर्मेशन वहीं होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को फोकस पे जा एक नेक्स्ट बिहाइंड द मिरर फोकस पे जाके मीट करता है और इमेज का फॉर्मेशन वहीं होता है। तो इसके जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो होंगे क्या, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे होता है, साइज इसका वेरी डिमिनिश्ड बहुत ज़्यादा छोटा, आप ब्रैकेट में पॉइंटेड लिख सकते हो, ठीक है, कि पॉइंट साइज का बनता है, और नेचर इसका क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ दो रिफ्लैक्टिंग रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट नहीं कर रहे या आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हमको खुद से इमेजनरी लाइन प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ऐसे केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। अब आप बोलोगे कि सी पे क्यों नहीं रखे, एफ पे क्यों नहीं रखे, पी और एफ के बीच में क्यों नहीं, सी और एफ के बीच में क्यों नहीं। तो आप इनफाइनाइट और पी के बीच में, इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन केवल एक ही जगह होगा, इसलिए इन सभी कंडीशन को कंबाइन करके वो एक ही कंडीशन माना जाता है। तो कंडीशन सेकेंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। अब इस कंडीशन में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, लेट्स सी ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इनफाइनाइट और पी के बीच में हमने कहीं पे ऑब्जेक्ट रखना था, तो मान लो एफ और सी के बीच में, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया। स्फेरिकल मिरर में इमेज बनाने का रूल क्या था, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के हेड से पैरेलल रे लेके जाते हैं, और ये एक डाइवर्जिंग मिरर है तो वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है। तो फर्स्ट तो इधर जा रहा है रिफ्लेक्टिंग रे, सेकेंड हमको ऑब्जेक्ट के हेड से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाना था। आप इस तरफ के सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके नहीं जाना, क्योंकि यहाँ दो रिफ्लेक्टिंग रे आपस में एक दूसरे में कोई रिलेशन ही नहीं बैठेगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हम वहाँ लेके जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट करते हैं, एक लाइट रिफ्लेक्टिंग रे इधर जा रहा है और एक रिफ्लेक्टिंग रे इधर जा रहा है। इन दोनों को मीट करवाने का तरीका क्या, हम डॉटेड लाइन से आपस में इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो जहाँ पे कट करता है वो ऐसे करके ये क्या है, इमेज का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो कंडीशन 2 में है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा जाता है तो इमेज का फॉर्मेशन पोल और फोकस के बीच, पोल और फोकस के बीच में होता है। तो इसके जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो फर्स्ट कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट और पोल के बीच में होता है तो इमेज का फॉर्मेशन पोल और फोकस के बीच में होता है। साइज इसका भी क्या, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा ही है, तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ दो रिफ्लेक्टिंग रे आपस में डायरेक्टली एक दूसरे को रियली में मीट नहीं कर रहे, उसके लिए हमको डॉटेड लाइन से यहाँ पीछे प्रोड्यूस करना पड़ा। तो इस प्रकार जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके 2 ही कंडीशन थे, तो आप इसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, ये सारे चीज़ पॉइंट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन रियर व्यू मिरर, इट इज़ यूज्ड इन रियर व्यू मिरर बिकॉज इट फॉर्म्स इरेक्ट एंड अ स्मॉल इमेज ऑफ ए बिगर ऑब्जेक्ट। ये गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि ये बड़े वाले ऑब्जेक्ट को छोटा करके पीछे के सारे व्यू को दिखाने का काम करता है, इसलिए हम इसका यूज साइड व्यू मिरर के रूप में करते हैं, ठीक है। दूसरा है इट इज़ यूज्ड इन अ स्ट्रीट लाइट टू डाइवर्ज लाइट टू अ लार्ज एरिया, या गली में, गली चौराहे पे जो लाइट लगा रहता है उसके स्ट्रीट आगे के मिरर के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है तो ये लाइट को डाइवर्ज करके ज़्यादा एरिया टू ए लार्ज एक्सटेंट एरिया तक लाइट देने का काम करता है, ठीक है। और तीसरा है इन लैबोरेटरी टू व्यू द स्मॉलर व्यू ऑफ ए लार्जर ऑब्जेक्ट, किसी लैबोरेटरी में, लैब में जहाँ किसी बड़े वाले ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज देखना होता है तो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके बड़े वाले ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज देखा जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।